हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। ॐ निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रवमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भूरि भावुका। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। भगवान श्री कृष्ण नारायण भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी और गुरु श्री नारद जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के, गुरु श्री शुद्ध जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 13वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें ध्रुव वंश का वर्णन और राजा अंग का चरित्र का प्रसंग दिया गया है, जो इस प्रकार है। श्रुतवाचा निशम्य कौसारविरोण पर पवर्णितं ध्रुवस्य वैकुंठपदाधिरोहणं प्ररूढबाहु भगवत्यजोक्षजे प्रष्टुं पुनस्तं विदुर प्रचक्रमे। सूत जी कहते हैं, शौनक जी श्री मैत्रेय मुनि के मुख से ध्रुव जी विष्णु पद पर आरूढ़ होने का वृत्तांत सुनकर विदुर जी के हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति का उद्रेक हो गया और उन्होंने फिर मैत्रेय जी से प्रश्न करना आरंभ किया। विदुरवाचा केचे प्रचेतासो नाम कस्या पत्यानि सुव्रता कस्यान्वाये प्रख्याता कुत्र वा सत्रमा मन्ये महाभागवतं नारदं देवदर्शनम् येन प्रोक्ता क्रिया योग परिचर्या विधि हरे स्वधर्मशीले पुरुषैर भगवान यज्ञ पुरुषा युज्यमानो भक्तिमता नारदेनेरिता किला यास्ता देवर्षिणा तत्र वर्णिता भगवत कथा मह्यं शुश्रूषवे ब्रह्मन् कात्यर्थ द्रष्टुम अर्हसि। विदुर जी ने कहा, विदुर जी ने पूछा, भगवत परायण मुने ये प्रचेता कौन थे, किसके पुत्र थे, किसके वंश में प्रसिद्ध थे और इन्होंने कहाँ यज्ञ किया था। भगवान के दर्शन से कृतार्थ नारद जी परम भागवत हैं, ऐसे मैं मानता हूँ। उन्होंने भांजरात्र का निर्माण करके श्री हरि की पूजा पद्धति रूप क्रिया योग का उपदेश किया है। जिस समय प्रचेतागण स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान यज्ञेश्वर की आराधना कर रहे थे, उसी समय भक्त प्रवर नारद जी ने ध्रुव का गुणगान किया था। ब्रह्मन उस स्थान पर उन्होंने भगवान की जिन जिन लीला कथाओं का वर्णन किया था, वे सब पूर्ण रूप से मुझे सुनाए। मुझे उनके सुनने की बड़ी इच्छा है। श्री मैत्रेय वाचा ध्रुवस्य चौत्कलः पुत्रा पितरि प्रस्थिता वनं सार्वभौमाश्रियं नेच्छत् आदिराजासनं पितुः स जन्मेनोपशान्तात्मा निसंगा समदर्शन ददर्शालोके वितत् आत्मानं लोकमात्मनि आत्मनं ब्रह्मनिर्वाणं प्रत्यस्ताम् इति विग्रहम् अवबोध रसे काम्यन्त आनन्दम् अनुसन्ततम् अव्यवच्छिन्न योगाग्निर्दग्न कर्म मलाशया स्वरूपमवरुन्दानो नात्मयो नन्य तदैक्षता जडान्द बदरोगान्मन् मत्
मूका कृतिरन्मतिः लक्षिता पथि बालानां प्रशान्ता रतिरिवावनला मत्वा तं जडम् उन्मत्तं कुलवृद्धं समन्त्रेण वत्सरं भूपतिं चक्रुर्यवीयांसं रमेशुतं स्वर्वीर्थ वत्सरश्रेष्ठा भार्या सूत खडात्मजान् पुष्पाणि तिग्मकेतुं च यशमूर्जं वसं जयं पूर्णमासं प्रभाभार्यं दोषा च द्वे बभूवतु प्रातर्मध्याद्दिनं सायम् इदं ह्यासन् प्रभासुता प्रदोषो निशितो व्यष्टो इदं दोषा श्रुतास्त्रया विष्टं श्रुतं पुष्पकर्ण्यं सर्वतेज समाददे स चक्षुश्रुतमाकुल्यां माकुत्यम् आकुत्यं पत्न्यां मनुमवापः मनोरसूतमहिषी विरजान्नाडवलासुतान् पुरं कुत्सं त्रितं धूम्नं सत्यवन्तं मृतं व्रतम् अग्न्यष्टोम मतिरात्रं प्रद्युम्नं शिवे उल्कमम् उल्मुको जनयत्पुत्रात् पुष्करिणीयं खडोत्तमान् अंगं सुमनसं ख्यातिं क्रतुम् अंगीरसं गयं सुनीतांगस्य या पत्नी सुषुवे बेन उल्बणं यद्दोशील्या सतं राजर्षि निर्वणो निर्गात् पुरात् यमंगूषे कुपिता वाग्भद्रा मुनियखिल गतासो सस्तस भूयस्ते मन्मर्थो दक्षिणं करम् आराजके तालोके दशवी पीड़िता प्रजा जातो नारायणं ये सेना पृथुराज्या क्षितीश्वरा श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, महाराज ध्रुव के वन चले जाने पर उनके पुत्र उत्कल अपने पिता के सार्वभौम वैभव राज सिंहासन को अस्वीकार कर दिया। वह जन्म से ही शांत चित्त, आसक्ति शून्य और समदर्शी था तथा संपूर्ण लोगों को अपनी आत्मा में और अपनी आत्मा को संपूर्ण लोकों में स्थित देखता था। उसके अंतःकरण का वासना रूप मल अखंड योगाग्नि से भस्म हो गया था। इसलिए वह अपनी आत्मा को विशुद्ध बोध रस के साथ अभिन्न आनंदमय और सर्वत्र व्याप्त देखता था। सब प्रकार के भेद से रहित प्रशांत ब्रह्म को ही वह अपना स्वरूप समझता था तथा अपनी आत्मा से भिन्न अपनी आत्मा से भिन्न कुछ नहीं देखता था। वह अज्ञानी, इसलिए वह अपनी आत्मा को विशुद्ध विबोध रस के साथ अभिन्न आनंदमय सर्वत्र व्याप्त देखता था। सब प्रकार के भेद से रहित प्रशांत ब्रह्म को ही वह अपना स्वरूप समझता था और अपनी आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं दिखता था। वह अज्ञानियों को रास्ते आदि साधारण स्थानों में बिना लपट की आग के समान मूर्ख, बंदा, बहिरा, पागल अथवा गूंगा सा प्रतीत होता था। वास्तव में ऐसा था नहीं। इसलिए कुल के बड़े बूढ़े तथा मंत्रियों ने उसे मूर्ख और पागल समझकर उसके छोटे भाई भ्रमिपुत्र वत्सर को राजा बनाया। वत्सर की प्रेयसी भार्या स्ववीथि के गर्भ से पुष्पाण, तिग्मकेतु, इख, ऊर्ज, वसु और जय नाम के 6 पुत्र हुए। पुष्पाण के प्रभा और दोषा नाम की 2 स्त्रियां थीं। उनमें से प्रभा के प्रातः, मध्यम दिन और सायं ये 3 पुत्र हुए। दोषा के प्रदोष, निशीत और व्युष्ट ये 3 पुत्र हुए। व्युष्ट ने अपनी भार्या पुष्करिणी से सर्वतेजा नाम का पुत्र उत्पन्न किया। उसकी पत्नी आकुति से चक्षु नामक पुत्र हुआ। चक्षुष मनंतर में वही मनु हुआ। चक्षु मनु की स्त्री नरवला से पुरुकुत्स, त्रित, धूम्न, सत्यवान, ऋतव्रत, अग्निष्टोम, अतिरात्र, प्रद्युम्न, शिबी और उल्मुक ये 12 सत्वगुणी बालक उत्पन्न हुए। इनमें उल्मुक ने अपनी पत्नी
पुष्करिणी से अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु और अंगिरा और गय ये 6 उत्तम पुत्र उत्पन्न किए। अंग की पत्नी सुनीता ने क्रूर कर्मांड बेन को जन्म दिया, जिसकी दुष्टता से उद्विग्न होकर राजर्षि अंग नगर छोड़कर चले गए थे। प्यारे विदुर जी, मुनियों के वाक्य ब्रज के समान अमोघ होते हैं। उन्होंने कुपित होकर बेन को शाप दिया और जब वह मर गया तब कोई राजा न रहने के कारण लोक में लुटेरों के द्वारा प्रजा को बहुत कष्ट होने लगा। यह देखकर उन्होंने बेन की दाहिनी भुजा को मंथन किया, जिससे भगवान विष्णु के अंशावतार आदि सम्राट महाराज पृथु प्रकट हुए। विदुरवाच तस्शील निदेशो असाधुर्ब्रह्मण्यस्य महात्मना राजा कथामभूदृष्टा प्रजा यद्विमना ययो किं बाहुबेन उद्दिश्य ब्रह्मदंड मयूजन दंडव्रतधरे राज्ञे मुनियो धर्म को विदा नवेद्येय प्रजापाल प्रजावीरगवानपि यदसो लोकपालानां विवर्ज्योत श्रुतेजसा एतदाख्याये मे ब्रह्मन् सुनीतात्म चेष्टितं श्रद्धाधानाय भक्तानां त्वं परावरवित्तमः। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण महाराजा अंग तो बड़े शील संपन्न साधु स्वभाव ब्राह्मण भक्त और महात्मा थे। उनके बेन जैसा दुष्ट पुत्र कैसा हुआ, जिसके कारण दुखी होकर उन्हें नगर छोड़ना पड़ा। राज दंडधारी बेन का भी ऐसा क्या अपराध था जो धर्मज्ञ मुनीश्वरों ने उसके प्रति शाप रूप ब्रह्मदंड का प्रयोग किया। प्रजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा पालक राजा से कोई पाप बन जाए तो भी उसका तिरस्कार न करे, क्योंकि वह अपने प्रभाव से 8 लोकपालों के तेज को धारण करता है। ब्राह्मण, आप भूत भविष्य बातें जानने वाले में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए आप मुझे सुनीता के पुत्र बेन की सब करतूतें सुनाइए। मैं आपका श्रद्धालु भक्त हूँ। मैत्रेय वाचा, मैत्रेय जी कहते हैं, अंगो अश्वमेघम राजर्षि राजहार महाकृतुम न जगमुर्देवता तस्मिन् आहुता ब्रह्मवादिभिः तमोचोर्वी विस्मितास्तत्र यजमानम् अथार्दुजा हविषिं हूयमानानि न ते गृह्णन्ति देवता राजन् हविष्टदुष्टानि श्रद्धया आसादितानि ते छन्दास्या यातयामानि योजितानि निर्दितव्रतये न विदामेऽहं देवानां हेलनं वयमण्वपि यद्न गृह्णन्ते भागान् स्वान् देवा कर्म साक्षिणः। मैत्रेय जी कहते हैं कि ऋत्वजों, विदुर जी, मैत्रेय जी, विदुर जी, एक बार राजर्षि अंग ने अश्वमेध महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उसमें वेदवादी ब्राह्मणों के आवाहन करने पर भी देवता लोग अपना भाग लेने नहीं आए। तब ऋषिजनों ने विस्मित होकर यजमान अंग से कहा, राजन, हम आहुतियों के रूप में आपका जो घृत आदि पदार्थ हवन कर रहे हैं उन देवता लोग स्वीकार नहीं करते। हम जानते हैं आपकी होम सामग्री दूषित नहीं है, आपने उसे अपनी श्रद्धा से जुटाया है तथा वेद मंत्र भी किसी प्रकार बलहीन नहीं है, क्योंकि उनका प्रयोग करने वाले ऋत्विजगण याजकोचित सभी नियमों का पूर्णतया पालन करते हैं। हमें ऐसी कोई बात नहीं दिखती कि इस यज्ञ में देवताओं का किंचित भी तिरस्कार हुआ हो। फिर भी कर्माध्यक्ष देवता लोग क्यों अपना भाग नहीं लेते हैं। मैत्रेय वाचा, अंगो द्विजवचा श्रुत्वा यमान सुदुर्मना तस्मासु ब्रज वाचम सदस्या तदनुग्रया नागच्छन्त्या उता देवा न गृह्णन्ते ग्रहाणि वा
सदस्यापत्यो ब्रूतन किं वद्यम मया कृतम। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, ऋतुयोग की बात सुनकर यजमान अंग बहुत उदास हुए। तब उन्होंने याजकों की अनुमति से मौन तोड़कर सदस्यों से पूछा, सदस्यों, देवता लोग आह्वान करने पर भी यज्ञ में नहीं आ रहे हैं और न सोम पात्र ही ग्रहण करते हैं। आप बतलाइए, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है? सदस्यों ने कहा, नरदेवे बहुतम नागम तान्मनाक स्थितम आस्त एवं प्राग्नगम व्यदिक्तेन त्वमज्जदा तथा साधया भद्रम ते आत्मनं सुप्रजम नृप इष्टस्ते पुत्रकामस्य पुत्रं दास्यति यज्ञभुक् तथा स्वभागधेयानि ग्रहीष्यन्ति दिवोकस यदज्ञपुरुष साक्षात् पत्या हरिवृता तस्तान् काम हरिदद्यान् यान कामयते जना आराधितो तसेदिवेश तदा पुंसं फलोदया इदं व्यवस्थितं विप्रा तस्या राज्ञा प्रजायते पुण्डोरासं निरपवन् शिविष्टाय विष्णवे तस्मात् पुरुष उत्तस्थो हेममाल्याम् अम्बर हिरण्यमयेन पात्रेण सिद्धमादाय पायसं स विप्रानुमतो राजन् राजा घृत्वा अंजलि नोदकम् अवग्राह्य मुदा युक्ता प्रजापत्न्या उदारधिः सा तत् पुंसवनं राज्ञी प्राश्रवे पत्युरादधे गर्भकालं मुतावृत्ते कुमारं सुषुवे प्रजा स बाल एव पुरुषो माता मनोव्रता अदर्भोसात् भवं मृत्युं तेना बहुधार्मिका सारासनम् उद्यम्य मृयुर्वनगोचरा हन्त्य साधुर्मृगान्दीनान् वेणो सा वित्यरोजन आक्रीडे क्रीडतो बालन् वैश्यानतिदारुण प्रसय्य निरनुक्रोश पशुमारममारयत् तम विचक्ष्य खलं पुत्रं शासने विधेर्निप यदा नो शासतं कल्पो वृषमासीत् सुदुर्मना प्रायेणाव्यार्चितो देवो ये प्रजा गृहमेदिन कदपर्त्यावृतं दुःखं येन विन्दति दुर्भरं यथा पापीयसी कीर्तिरधर्मस्य महानृणां यतो निरोध सर्वेषां यत आदिरतन्नन्तकः कष्टं प्रजापदेशं वे मोबन्धनमात्मना पंडितो बहुमन्येता यदर्था क्लेशदाग्रह तत्पत्यं ब्रह्मण्ये सतपत्या सुतापदां निवेदित गृहन्मर्त्यो यत्क्लेश निवाग्रह। सदस्यों ने कहा, राजन, इस जन्म में तो आपसे तनिक भी अपराध नहीं हुआ। हाँ, पूर्व जन्म का एक अपराध अवश्य है, जिसके कारण आप ऐसे सर्वगुण संपन्न होने पर भी पुत्रहीन हैं। आपका कल्याण तो हो, इसलिए पहले आप सुपुत्र प्राप्त करने का कोई उपाय कीजिए। यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञ करेंगे तो भगवान यज्ञेश्वर आपको अवश्य पुत्र प्रदान करेंगे। जब संतान के लिए साक्षात यज्ञ पुरुष श्री हरि का आह्वान किया जाएगा, तब देवता लोग स्वयं ही अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे। भक्त जिस बहु वस्तु की इच्छा करता है, श्री हरि उसे वही पदार्थ देते हैं। उनकी जिस प्रकार आराधना की जाती है, उसी प्रकार उपासक को भी फल मिलता है। इस प्रकार राजा अंग को पुत्र प्राप्त कराने का निश्चय कर ऋत्विजों ने पशु में यज्ञ रूप से रहने वाले श्री विष्णु भगवान के पूजन के लिए पुरोडास नामक चरु समर्पण किया। अग्नि में आहुति डालते ही अग्निकुंड से सोने के हार और शुभ्र वस्त्रों से विभूषित एक पुरुष प्रकट हुए एक स्वर्ण पात्र में सिद्ध खीर लिए हुए थे। उदार बुद्धि राजा अंग ने याजकों की अनुमति से अपनी अंजलि में वह खीर ले ली और उसे स्वयं सूंघ कर प्रसन्नतापूर्वक अपनी पत्नी को दे दिया। पुत्रहीना रानी ने वह पुत्र प्रदायिनी खीर खाकर अपने पति के सहवास से गर्भ धारण किया। उससे यथा समय उसके एक पुत्र हुआ। वह बालक बाल्यावस्था से ही अधर्म के वंश में उत्पन्न हुए अपने नाना मृत्यु का
अनुगामी था। सुनीता मृत्यु की ही पुत्री थी, इसलिए वह भी अधार्मिक ही हुआ। वह दुष्ट बालक धनुष बाण चढ़ाकर वन में जाता और व्याध के समान बेचारे भोले भाले हरिणों की हत्या करता। उसे देखते ही पूर्ववासी लोग बेन आया कहकर पुकार उठते। वह ऐसा क्रूर और निर्दयी था कि मैदान में खेलते हुए अपनी बराबरी के बालकों को पशुओं की भांति बलात्कार से मार डालता। बेन की ऐसी दुष्ट प्रकृति देखकर महाराज अंग ने उसे तरह तरह के सुधारने की चेष्टा की, परंतु उसे सुमार्ग पर लाने में समर्थ न हुए। इससे उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। वे मन ही मन कहने लगे, जिन गृहस्थों के पुत्र नहीं हैं उन्होंने अवश्य ही पूर्व जन्म में श्री हरि की आराधना की होगी। इसी से उन्हें कपूत करतूतों से होने वाले असह्य क्लेश नहीं सहने पड़ते हैं। जिसकी करनी से माता पिता का सारा सुयश मिट्टी में मिल जाए, उन्हें अधर्म का भागी होना पड़े, सबसे विरोध हो जाए, कभी ना छूटने वाली चिंता मोल लेनी पड़े और घर भी दुखदायी हो जाए, ऐसे नाम मात्र की संतान के लिए कौन समझदार पुरुष ललचावेगा। वह तो आत्मा के लिए एक प्रकार का मोहमय बंधन ही है। मैं तो सपूत की अपेक्षा कपूत को ही अच्छा समझता हूँ, क्योंकि सपूत को छोड़ने में बड़ा क्लेश होता है और कपूत घर को नरक बना देता है, इसलिए उससे सहज ही छुटकारा हो जाता है। इस प्रकार सोचते सोचते महाराज अंग को रात में नींद नहीं आई। उनका चित्त गृहस्थी से विरक्त हो गया। वे आधी रात के समय बिछौने से उठे और इस समय बेन की माता नींद में बेसुध पड़ी थी। राजा ने सबका मोह एवं न निर्वीण मना निपो गृह निशीत उत्पात मयोदयोदयात् अलब्ध निद्रो अनुपलक्षितो निर्वीर हित्वा गतो बेन शुभम प्रसुप्तान् विज्ञाय निर्विदं गतं पतिं प्रजा पुरोहिता मातर्सुविद्गणादया विचिर्क्युरुर्व्यामति शोककातरा यथा निगूढं पुरुषं कुयोगिना अलक्षयन्त पदवीं प्रजापते हतो दमं प्रत्युपसृत्यते पुरीं ऋषिन् समेता नवि वन्दशास्त्रवो न वेदयन् पौरवभर्तृविप्लवम्। इस प्रकार सोचते सोचते महाराज अंग को रात में नींद नहीं आई। उनका चित्त गृहस्थी से विरक्त हो गया। वे आधी रात के समय बिछौने से उठे। इस समय बेन की माता नींद में बेसुध पड़ी थी। राजा ने सबका मोह छोड़ दिया और उसी समय किसी को भी मालूम न हो इस प्रकार चुपचाप उस महान ऐश्वर्य से भरे राजमहल से निकलकर वन को चल दिए। महाराज विरक्त होकर घर से निकल गए। यह जानकर सभी प्रजाजन, पुरोहित, मंत्री और सुहृदगण आदि अत्यंत शोकाकुल होकर पृथ्वी पर उनकी खोज करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे योग का यथार्थ रहस्य न जानने वाले पुरुष अपने हृदय में छिपे हुए भगवान को बाहर खोजते हैं। जब उन्हें अपने स्वामी का कहीं पता न लगा, तब वे निराश होकर नगर में लौट आए और वहाँ जो मुनिजन एकत्रित हुए थे उन्हें यथावत प्रणाम करके उन्होंने आंखों में आंसू भरकर महाराज के न मिलने का वृतांत सुनाया। आज हम इस अध्याय को यहीं पर विराम देते हैं और इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 14वां अध्याय पढ़ेंगे। ओम नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं
तीर्थात् पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरि मङ्गलं भगवान् शम्भु मङ्गलं वृषभध्वजा मङ्गलं पार्वतीनाथ मङ्गलाय शिवशङ्कर सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां दे च पार्वती। ओम सर्वे ओम या श्री स्वयं सुकृतना भुवनेषु लक्ष्मीं पापात्मनां कृतदयां हृदयेषु बुद्धि सर्दा सतां कुलजना प्रभुवस्य लज्जा तात्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।